नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग इंडियन मार्केट्स में आती हुई नजर आई है आज। जी हां, सारे लेवल्स टूटते चले गए आज के दिन बाजार में और जोरदार तेजी के बीच हुए हैं बंद। दरअसल शुरुआत ही तेजी के साथ हुई थी 19,493 के लेवल पे। उसके बाद आया एक झटका, ऊपरी स्तरों पर हो गई मुनाफा वसूली, 19,433 तक पहुंचे थे। लेकिन दिन भर फिर उसके बाद देखा कि बाजार स्टेबल हो रहे हैं, धीरे धीरे करके पिकअप कर रहे हैं। और तेजी कौन प्रोवाइड कर रहा था? वो चौंकाने वाला सेक्टर था आईटी। 4.5% तो आईटी इंडेक्स ही चढ़ गया। जी हां, निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज 4.5% के रिटर्न बैठ गए हैं और उसने ऐसा फिलिप प्रोवाइड कर दिया मार्केट को कि लेटर हाफ में दिन की ऊंचाइयां छूते छूते, लाइफ टाइम ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। 19,595 आज के दिन का हाई लग गया। 19,600 के बेहद नजदीक पहुंच गए थे एक बार। क्लोजिंग आई है 19,564 की एडजस्टेड, 150 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी की। और निफ्टी बैंक 44,819 के लेवल पर बंद हुआ है 154 अंकों की बढ़त के साथ। ये रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे थे आज बैंकिंग स्टॉक्स। सेंसेक्स 66,060 के लेवल्स पे 502 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ऐतिहासिक स्तरों पर बंद होता हुआ नजर आया। एडवांस डिक्लाइंस 34 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 16 शेयर्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए थे वो थे आईटी। अगर आप निफ्टी के टॉप कंटेंडर्स देखोगे, जो 5 स्टॉक्स निफ्टी के अव्वल हैं वो आईटी के ही हैं। इतनी जोरदार खरीदारी हुआ क्या, आईटी ना बहुत पिटता चला जा रहा था सेक्टर। नतीजे कुछ उतने अच्छे आए भी नहीं हैं टीसीएस के, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के और विप्रो के। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं लगी और निचले स्तरों से लोअर लेवल पे बहुत ही तगड़ी शॉर्ट कवरिंग ड्राइव कर रही है। लार्ज कैप क्या, मिड कैप क्या, सब चल रहे हैं एक साथ। तो पहले तो लार्ज कैप्स के नाम सुन लीजिए और उसमें नंबर 1 पे आ गया टीसीएस, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। आज स्टॉक उछल गया 5%। 5 महीने के उच्चतम स्तर पे टीसीएस का स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया और 5 महीने के उच्चतम स्तर पे निफ्टी आईटी इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आया। इन्फोसिस 4.5% उछला है, टेक महिंद्रा 4.25% उछला, एलटीआईएम एचसीएल टेक्नोलॉजीज 4.25% से 4.25% उछलते हुए नजर आए। सूची इससे भी ज्यादा लंबी है जो इस वीडियो में बाद में बताएंगे आपको। लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं निफ्टी पे, वो है एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाइटन। आधे फीसदी से 1.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। वायदा कारोबार पे कमाल हुआ, जील में आज 8.5% उछल गया ये स्टॉक। एम्फोसिस वायदा कारोबार पे आईटी सेक्टर का सबसे तेज चलने वाला स्टॉक साबित हुआ, 7.5%। इसके अलावा आरबीएल बैंक 7% चढ़ गया। इंटेलेक्ट और नाल्को 5.5% से लगभग 5.6% के आसपास उछलते हुए नजर आए। इसके अलावा लूजर्स भी हैं एफएनओ में, जिसमें आरईसी लिमिटेड ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली दिखाई देती है। स्क्रीन पे 3% आज हल्का हुआ स्टॉक। अपोलो टायर्स, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ और एमएनएम जैसे स्टॉक्स में आज हरकत नेगेटिव साइड पे थी। दबाव इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रहा था। आईटी शेयर्स का बोलबाला था, जैसे कि इस वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला कि आईटी चौंका रहा है। और जब से टीसीएस के नतीजे आए हैं, 2 दिन हो गए हैं निचले स्तरों से, हमने तो खरीदारी आते देखी और आज तो तूल पकड़ गए आईटी स्टॉक्स। तो आज जो तेज हुआ उसमें एम्फोसिस लगभग 8% चढ़ा, एलटीटीएस 6.5% उछला, टीसीएस 5% चढ़ गया, इन्फोसिस 4.5% उछला है, टेक महिंद्रा 4.25% उछला, एलटीआईएम नतीजे हैं अगले हफ्ते सोमवार को और यहां पर 4.25% के रिटर्न पहले ही आ गए। इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, विप्रो, ये तो निफ्टी आईटी इंडेक्स का हिस्सा है। ये तमाम स्टॉक्स जो तेज हुए। लेकिन जो फिर बाहर के स्टॉक्स हैं आईटी में, जो निफ्टी आईटी इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, वहां पर भी तेजी देखने को मिली। मैस्टेक 9.5% उछला ये स्टॉक। इसके अलावा एम्फोसिस, इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर लगभग 6.25% उछला है। इंटेलेक्ट 6% उछला है। बिरला सॉफ्ट, ओएफएसएस, जेंसा टेक, तमाम स्टॉक्स तेजी, अक्रॉस द बोर्ड तेजी देखने को मिली। इसके अलावा मेटल इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली। दरअसल डॉलर इंडेक्स ऊपरी स्तरों पर हल्का हुआ है और ग्लोबली बेस मेटल्स में अच्छी खरीदारी हुई है। इंडिया में भी देखो तो मेटल से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां के शेयर्स इस हफ्ते निचले स्तरों से अच्छी पलटी मारी है, अच्छी तेजी पकड़ी है। आज के सत्र में नाल्को 6% के करीब उछला है। इसके अलावा हिंडाल्को 3% चढ़ गया। वेदांता, हिंद कॉपर, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी 2% से 3.25% की तेजी में थे। रियल एस्टेट में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चढ़ रहे थे, जैसे कि ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा और फिनिक्स लिमिटेड। यहां पर तेजी बनी। सबसे तेज चले गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरॉय, लगभग 2.25% से 3%। निजी क्षेत्र के बैंक्स में आज फ्लेवर ज्यादा था, जिसमें आरबीएल बैंक कमाल ही कर गया। ये स्टॉक तो खैर ये पिछले कुछ दिनों में लगातार चढ़ता स्टॉक है और आज के सत्र में लगभग 8% उछला है। बंधन बैंक 2.5% उछला है। लेकिन अब सोमवार को नतीजों का इंपैक्ट झेलेगा ये स्टॉक, क्योंकि नतीजे आए हैं आज। इसके अलावा फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी थी और आईसीआईसीआई बैंक रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचता हुआ नजर आया। 1% की तेजी के साथ हुआ है बंद। फार्मा में नैटको फार्मा 5% चढ़ गया। इसके अलावा ग्लैंड फार्मा, ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स और बिंदु फार्मा, बायोकॉन 2% से 3.25% चढ़े हैं और डेविस लैब्स भी लगभग 2.25% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएमसीजी में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर 2.5% चढ़ा है। रैडिको, मैकडॉवल जैसे लिकर स्टॉक्स जो हैं यहां पर 2.25% के रिटर्न बैठे। कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, डाबर, नेस्ले में भी हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। मिड कैप्स में एक स्टॉक है स्यूबेक्स, 20% अपर सर्किट पे लग गया ये स्टॉक।
JBM ऑटो, ये तो खैर कमाल ही कर रहे हैं, इनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला बसेस का, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला, 11.5% चढ़ गया। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, इतनी जोरदार खरीदारी थी और लेटर हाफ में तो और उग्र ये हो गई खरीदारी, आज लगभग 10% चढ़ा है। एप्टस ने तो आज निश्चित रूप से जो पलटी मारी है, 8.5% उछला और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। वेल्सपन इंडिया सुबह ही तेज हो गया था, 0.25% चढ़ा। जस्ट डायल कमाल कर गया आज 7.5%। या आप इंट्राडे में स्ट्रक्चर्स देखो, जस्ट डायल, एप्टस, क्राफ्ट्समैन, निचले रूप से तगड़ी खरीदारी लगी हुई थी। इसके अलावा सनटेक, सारेगामा, जिलेट, मैपमा इंडिया, इंडोकाउंट, सेंचुरी टेक्सटाइल 6% से 7% चढ़ते हुए नजर आए। शानदार लिस्टिंग हुई आज सेंको गोल्ड की। इशू प्राइस जो था वो था 317 रुपए, लेकिन उसके मुकाबले ओपनिंग हुई है 430 रुपए की, यानी कि लगभग 35.5% के प्रीमियम के साथ ओपनिंग होती हुई नजर आई। हाई लगा 444 का, उसके बाद रिट्रेस कर गया और क्लोजिंग हुई है 402 रुपए के आसपास। 27% फिर भी गेंस आए हैं लिस्टिंग वाले दिन, तो निवेशकों की हो गई चांदी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को इतना तगड़ा रिस्पांस मिला ना, इसकी लिस्टिंग भी बहुत बढ़िया होगी। लेकिन अभी जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं उसके हिसाब से 111 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 23 रुपए से 25 रुपए के बीच रखा गया था। इशू साइज था 500 करोड़ रुपए का, ये फ्रेश इशू था, सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब। अब आगे क्या होगा? रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग देख ली, ये लेवल्स कभी भी इतिहास में इन लेवल्स पे बाजार बंद नहीं हुआ। तगड़ी चाल बाजार ने पकड़ी और लेटर हाफ में तो एकदम से स्पाइक अप आती हुई नजर आई, तो फॉलो अप बाइंग का कंटेंडर निफ्टी बनता है। बाजार में ब्रेकआउट है, तेजी बन सकती है, लेकिन कब तक? जब तक 19,500 19,520 के लेवल को बचाए रखेंगे तो बाजार पे बुल्स का दबदबा जो है वो और बरकरार रह सकता है। होगा ये कि नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स अगले हफ्ते फिर फोकस में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत नतीजे आएंगे। HDFC बैंक के नतीजे ही सोमवार को हैं, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, नतीजे बताऊं आपको अगले हफ्ते, जिसमें इंडसइंड बैंक के नतीजे हैं, HDFC बैंक नतीजे सोमवार को पेश करेगा। इसके अलावा इन्फोसिस के नतीजे अगले हफ्ते, HUL के नतीजे हैं, HDFC लाइफ के नतीजे हैं, LTIM, JSW स्टील, अल्ट्राटेक, इन सब कंपनियों के नतीजे हैं। फिर शनिवार को ICICI बैंक और कोटक के नतीजे भी आने अगले शनिवार को, तो इनका इंपैक्ट तो लगभग तय है कि बाजार पे पहले ही बाजार फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। अमेरिका में आज जो इंपैक्ट पड़ेगा उसमें वेल्स फार्गो, JP मॉर्गन, सिटी, ब्लैक रॉक, ये अमेरिका में फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो असर डालेंगी, तो उससे पहले तेजी का सेटअप है अमेरिका में भी और इंडिया में भी। देखते हैं कि यहाँ से फॉलो अप बाइंग होती है कि नहीं, लेकिन इन सब कंपनियों के नतीजे अगर अच्छे रहे तो बाजार में एक और ट्रिगर बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दें, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज इकाई की डीमर्जर के चलते FNO में बदलाव हो रहे हैं, तो मौजूदा सभी FNO कॉन्ट्रैक्ट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, वो 19 जुलाई को एक्सपायर हो जाएंगे अगले हफ्ते। तो 19 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। अगर आप वायदा कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे कोई भी सौदा लेके बैठे हो तो होगा ये कि फिर नए लॉट साइजेस के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के नए कॉन्ट्रैक्ट्स 20 जुलाई को जारी हो जाएंगे। तो ये जानकारी है आपके काम की। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हो, और साथ साथ FIs की एक्टिविटी कैसी है, इंडेक्स स्पेसिफिक ऑप्शंस डेटा निफ्टी का, और स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट। अगर आपको ये तमाम जानकारी चाहिए, वो भी बाजार शुरू होने से पहले, तो वो मिलती है बिस्तक के YouTube प्लेटफॉर्म पे, कम्युनिटी पेज पे, लेकिन एक्सेसिबल होती है सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने YouTube पे लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी गई 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। एक तो ये मॉर्निंग न्यूज़लेटर की सुविधा है ही, इसके अलावा कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है, आपको मिलती है प्रायोरिटी। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं उसके लिए, और साथ ही साथ वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा आपको प्रोवाइड की जाती है। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए तो ढेर सारे फीचर्स हैं, ये जो अभी फीचर्स बताइए तो हैं ही। इसके अलावा पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि रिसर्च हाउसेस और बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे। अगर तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। और 10 बजे का ऑप्शंस ट्रेड भी आपके काम का, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो। लेकिन सेबी कहता है कि ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। अगर आपको पता है कि बाजार में एग्जैक्टली टाइम कैसे करते हैं स्टॉक की मूवमेंट को या फिर इंडेक्स की मूवमेंट को, तभी आप ऑप्शंस ट्रेड कीजिए। लेकिन वो कॉल्स टॉप रिसर्च हाउसेस की पोस्ट की जाती हैं कम्युनिटी पेज पे। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान और बन जाए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। बाजार में तेजी है, अभी तक ट्रेंड इंटैक्ट है, रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग आज के सत्र में देखने को मिली। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।